आदिकाल में सिद्ध साहित्य। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व पर प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। राहुल संकृत्या ने 84 सिद्धों के नाम का उल्लेख किया है, जिनमें सिद्ध सरहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। इन सिद्धों में सरहपा, सबरपा, लुइपा, डोम्भिपा, गढ़पा एवं कुकुरिपा हिंदी के प्रमुख सिद्ध कवि हैं। यहाँ संक्षेप में इनके व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय देकर हम साहित्य के विकास में इनकी भूमिका को स्पष्ट करने की चेष्टा करेंगे। सरहपा, ये सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि कई नामों से प्रख्यात हैं। जाति से ये ब्राह्मण थे। इनके रचना काल के विषय में सभी विद्वान एकमत नहीं हैं। राहुल जी ने इनका समय 769 ईस्वी माना है, जिससे अधिकांश विद्वान सहमत हैं। इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से दोहा कोश हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध है। इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया तथा गुरु सेवा को महत्व दिया है। ये सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर ले जाते हैं। इनकी भाषा सरल तथा गेय है एवं काव्य में भाव का सहज प्रवाह मिलता है। एक उदाहरण प्रस्तुत है। नाद न बिंदु न रवि न शिशुमंडल, चियरा सहाबे मुकल, अजुरे उजु, छाड़ी मलेहुर बंक, नियहि बोहिमा जाहुरे लांक, हथेरे काकड़ मालो दापड़, आपड़े अपा बुझतु नियमड़। सरहपा की इस कविता से स्पष्ट है कि उनकी भाषा तो हिंदी ही है, केवल उस पर यत्र तत्र अपभ्रंश का प्रभाव है। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज रूप सरहपा के काव्य में द्रष्टव्य है। सबरपा, इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ था। सरहपा से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। सबरों का साथ जीवन व्यतीत करने के कारण ये सबरपा कहे जाने लगे। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ये माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते हैं और उसी को महासुख की प्राप्ति का मार्ग बतलाते हैं। इनकी कविता की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। हेरिए मेरी तैलावाड़ी, खसमे समतुला, शुकड़े सिरे कपाशु फुटिला, तैलावाड़िर पासेर जोहड़ा, वाड़ी तैला, फिटेली अंधारी रे आकाश फूलिया। लुइपा, ये राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में उत्पन्न हुए थे। सबरपा ने इन्हें अपना शिष्य बनाया था। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा तथा मंत्री इनके शिष्य हो गए थे। 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। इनकी कविता में रहस्य भावना की प्रधानता है। एक उदाहरण देखिए। क्राया तरुवर पंच विडाला, चंचल चिये पैठो काल, दृट करिय महाशोह परिणाम, लुई भरमय गुरु पूछिय जाड़। डोम्भिपा, मगध के क्षत्रिय वंश में 870 ईस्वी के लगभग इनका जन्म हुआ। विरूपा से इन्होंने दीक्षा ली थी। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश आदि विशिष्ट प्रसिद्ध हैं। इनकी कविता का एक उदाहरण इस प्रकार है। गंगा जौना माजे रे बहर नाई, ताही बुड़ीली मातंगी, पोई आली ले पार करे, बहतू डोम्बी बाहलो डोम्बी वाटत बैल उछारा, सद्गुरु पाओ पै जाए पुड़ो,
जिडौरा, कड़हपा, अकणपा। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। बिहार के सोमपुरी स्थान पर ये रहते थे। जलंधर पा को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। कई सिद्धों ने इनकी शिष्यता स्वीकार की थी। इनके लिखे 74 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें अधिकांश दार्शनिक विषयों पर है। रहस्यात्मक भावनाओं से परिपूर्ण गीतों की रचना करके ये हिंदी के कवि में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने शास्त्रीय रूढ़ियों का भी खंडन किया है। इनकी कविता का एक उदाहरण देखिए। आगम वेय पुराणे पंडित मान बहंती, पक्क सिरीफल अलिय जिमि बाहेरित भ्रमयंती कुकुरिपा। इनका जन्म कपिलवस्तु के एक ब्राह्मण वंश में माना जाता है। इनके जन्म काल का पता नहीं चल सका है। चरपटिया इनके गुरु थे। इनके द्वारा रचित 16 ग्रंथ माने जाते हैं। ये भी सहज जीवन के समर्थक थे। इनकी कविता का एक उदाहरण इस प्रकार है। हाउ निवासी खमड़ बतारे मोहोर बिगोवा कहण न जाई, फेटलियो गो माए अंत उड़ी चाही, जा एथु बाहाम सु एथु नाही। इन प्रमुख सिद्ध कवियों के अतिरिक्त अन्य सिद्ध कवि भी जनभाषा में अपनी वाणी का प्रचार पद्य में करते थे, किंतु उसमें कवित्व का उतना अंश नहीं जिसके आधार पर उसे साहित्य के विकास में योगदाता माना जा सके। जिन कवियों की पहली चर्चा की गई है उनका साहित्य ही हिंदी के सिद्ध साहित्य के लिए गौरव का विषय है। इन कवियों ने हिंदी साहित्य में कविता की जो प्रवृत्ति आरंभ की, उनका प्रभाव भक्ति काल तक चलता रहा। रूढ़ियों के विरोध का अक्खड़पन जो कबीर आदि की कविता में मिलता है, इन सिद्ध कवियों की देन है। योग साधना के क्षेत्र में भी इनका प्रभाव पहुंचा। सामाजिक जीवन के जो चित्र इन्होंने उभारे वे भक्तिकालीन काव्य के लिए सामाजिक चेतना की पीठिका बन गई। कृष्ण भक्ति के मूल में जो प्रवृत्ति मार्ग है, उसकी प्रेरणा के सूत्र भी हमें इनके साहित्य में मिलते हैं।